नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम द टॉक टाइम। और आज टॉक टाइम में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो मध्य प्रदेश के ओबीसी वर्ग से आते हैं और एक ऐसे नेता हैं जो 2 बार विधायक रहे, मंत्री रहे और लगातार मध्य प्रदेश कांग्रेस में अगर बात की जाए तो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। तो मिलिए, कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। कमलेश्वर जी, मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि 2013 से 2023 तक आप विधायक रहे और कमलनाथ सरकार में आप मंत्री भी रहे। फिर ऐसी क्या वजह रही या कहां कमियां रह गई कि 2023 का चुनाव, क्या वजह मानते हैं हार का? देखिए, हार जीत तो ये लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है, पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार धन बल, बाहुबल और आजकल ईवीएम का भी एक जो विषय संशय में बना हुआ है, कहीं ना कहीं ये वजह रही है। पर जनता का आशीर्वाद, विश्वास आज भी बराबर बना हुआ है। उसके बाद हम लोकसभा लड़े, हम अपने विधानसभा क्षेत्र में, हमारी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लोकसभा में हमको जिताने का, अपने क्षेत्र विधानसभा में जीते हैं, लोकसभा में भले हार गए, और वो भी किस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ पूरा देश जानता है। तो ये सब हम समझते हैं कि जनता का जो विश्वास है वो सर्वोपरि है, और हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, इसलिए जनता ने किसी और को मौका दिया है। हम इससे बिल्कुल कोई चिंता नहीं करते हैं। हार जीत एक अपनी जगह है। जो एक राजनीतिक जीवन में, अगर आप समाज सेवा के क्षेत्र में आए हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, तो आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन आप करते रहिए। हम इस पे विश्वास रखते हैं और यही पूजनीय पिताजी से सीखा था कि अपना कर्म करो, और दीनहीन जो है आपके पास अगर कोई आता है, ज़रूरतमंद आता है, आपकी जो जिम्मेदारी है उसका आप निर्वहन करिए। सबसे पहले किसी भी राजनीतिक की यही जिम्मेदारी होती है। तो उसमें हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है, भले हम विधायक नहीं हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि हम लोगों का के विश्वास पे, आम जनता जनार्दन के विश्वास पे खरे उतरे। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आपके स्वर्गीय पिताजी, एक बड़ी लेगेसी है आपको जिसको फॉलो भी करना है। कुंवर अर्जुन सिंह के काफ़ी करीबी रहे थे इंद्रजीत सिंह जी, और इन लोगों की बड़ी मित्रता भी रही एक दूसरे का, प्रदेश में हो चाहे देश की बात करें। तो क्या वो जुगलबंदी कहीं ना कहीं कमी दिखती है आप में और अजय सिंह जी में? कहीं कोई कमी नहीं है, हम एक हैं, और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कुशासन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, बिजली का विषय हो, या युवाओं को रोजगार का विषय है, आज कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है और एक ही बारिश में बह जा रहा है, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। हर सेक्टर के लोग परेशान हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, महिलाएं हैं, कोई भी वर्ग बचा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब के झांसे में आकर और आज वोट देने के बाद परेशान ना हो रहा हो। तो हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम विपक्ष की अहम भूमिका का निर्वहन करें, और जो हमारा दायित्व है विपक्ष में रहते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करना और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना, हम लोग उस काम में लगे हुए हैं, और इस तरह की कोई बात नहीं है। ओबीसी वोटर्स का को कितना लुभा पाई है कांग्रेस? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो पूरा मुद्दा ही लेके चलती है, मुख्यमंत्री भी स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं। देखिए, ओबीसी वर्ग के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग के लोगों को जितना, हम तो यही कहेंगे, बुद्धू बनाया है, जितना उनके साथ अन्याय किया है। पिछड़ा वर्ग के नाम पे 4 मुख्यमंत्री यहाँ जरूर दिए, पर जो पिछड़ा वर्ग को मिलना चाहिए था, पिछड़ा वर्ग को न्याय नहीं दिया। 14% आरक्षण भी दिग्विजय सिंह की सरकार में महाजन आयोग अर्जुन सिंह जी ने बनाया था, और 14% जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है वो दिग्विजय सिंह ने लागू करने का काम किया। 14%, 27% आरक्षण भी 2002-03 में दिग्विजय सिंह ने लागू किया था, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हाई कोर्ट में ले जाके, जो 12-13 साल चला कोर्ट में, शिवराज सिंह जी, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री थे, और शिवराज सिंह जी तो कई साल, 16 साल मुख्यमंत्री थे, पर कोई पैरवी नहीं की, और आखिरी में वहाँ से वापस हो गया सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सरकार की तरफ से पैरवी हुई नहीं और पिछड़ा वर्ग को न्याय नहीं मिला। बढ़ा हुआ जो आरक्षण था वो वापस हो गया। हमारी सरकार दोबारा बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं। 18-19 में हमने लागू करने का काम किया, 14% से बढ़ा के 27% किया, विधानसभा में पूरे बहुमत से पारित हुआ, और
विधेयक आया, बहुमत से पारित हुआ, सारे दल ने उसका समर्थन किया और गजट नोटिफिकेशन हुआ और लागू कर दिया। कुछ लाभ भी मिले और फिर वही प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग हाई कोर्ट में ले जाकर लिंगारान करने का काम किया। सरकार खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। सरकार अगर कांग्रेस की होती तो आज पिछड़ा वर्ग के लोग परेशान नहीं होते। आज 13% रिजल्ट होल्ड है। लाखों बच्चों का भविष्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार खराब करने का काम कर रही है। नौकरियां तो 10,000 ही मिलेगी, पर 1 लाख बच्चे प्रतीक्षा सूची में है। इंटरव्यू लेने के बाद उनको अभी वेटिंग में रखा हुआ है। ये कहाँ का न्याय है? और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा स्पष्ट, कोई कांग्रेस की तरफ से कोई भी कमी नहीं थी। कांग्रेस पार्टी की नीयत बिल्कुल साफ है और कांग्रेस के नेताओं ने पहले भी देने का काम किया। हमारी सरकार बनी तब भी दिया। यूपीए की गवर्नमेंट हमारी थी, 27% हायर एजुकेशन में मनमोहन सिंह ने लागू करने का काम किया। आप अपने विधायकों को ही नहीं सहेज पाए, आपके विधायक ही चले गए, प्रलोभन में चले गए। देखिए विधायक किस तरह से गए हैं। जब मंडी लगेगी तो आजकल जो है ना, लोगों की नीयत में थोड़ा सा खोट है। सही दाम और ये तो जो मंडी जो बोली लगा रहे हैं, ये तो संविधान के, जो हमारा संविधान है उसके गला घोटने का काम किया ना। तो इसके लिए जो षड्यंत्र रच के हमारी सरकार गिराई, इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदार है। अगर जनता ने नकार दिया था, जनता ने तो नकार दिया था ना, तो फिर शांति से बैठना था, 5 साल काम करने देना था। हमारी सरकार ने बहुत कम समय में बहुत सारे अच्छे काम किए थे। किसानों के कर्ज माफी भी किया था, पेंशन 600 बढ़ाने का काम किया था, आपका 1000 गौशालाएं बनाने का, हम खुद पंचायत मंत्री थे ग्रामीण विकास, हमने खुद 1000 नवीन गौशाला साल भर में बनाया था। 4000 गौशाला नवीन बनाने की स्वीकृति दी थी। आज वो गौशालाएं खाली पड़ी है। हमें तो हंसी आती है, गौ कैबिनेट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बस मीटिंग होती है इस सरकार में, इवेंट होता है, इंप्लीमेंट्स नहीं होता है। इंप्लीमेंट्स होता भी है तो घोटाले की भेंट चढ़ जाता है। ये सरकार में चल रहा है। आज भी पिछड़ा वर्ग परेशान है कि उसका रुका हुआ रिजल्ट जो है 13% जो होल्ड है, उनको न्याय मिले। लेकिन अभी तो प्रदेश में बहुत सारे निवेश ला रहे हैं मुख्यमंत्री, देश से लेके दूसरे प्रदेशों तक और देश के बाहर भी से भी निवेश ला रहे हैं। GIS हुआ, RIS हुआ, लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, राजस्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं, प्रदेश की स्थिति ठीक करने की बात कर रहे हैं। देखिए इवेंट करने में मास्टर है। जैसे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे इवेंट्स किए। प्रधानमंत्री जी 115 देश की यात्रा की। आज विश्व का कोई भी देश हमारे साथ नहीं है। आपने देखा होगा पहलगाम घटना के बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ और जो देश की किरकिरी हुई, ऐसा कभी नहीं हुआ था। और वही हालात मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में पता ही नहीं है कि करना क्या है। मध्य प्रदेश के जो इन्वेस्टर्स है वो तो परेशान है। अगर उनने कोई काम यहाँ शुरू कर लिया है, बात करते सिंगल विंडो की, यहाँ तो कई विंडो खुला हुआ है, लूट मची है और भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। अब चाहे कितना भी इवेंट कर लें, पहले शिवराज सिंह जी ने भी बहुत सारे इन्वेस्टर सबमिट किए थे, इंप्लीमेंट्स कितने हुए? MOU जो साइन होता है उसका समाधान कितना हुआ? कितने लोगों ने यहाँ पे उद्योग स्थापित किया? आप अगर देखेंगे तो कोई नए उद्योग इस सरकार ने स्थापित नहीं किया है। और चाहे मंडीदीप हो, चाहे पीथमपुर हो, चाहे मालनपुर हो, लेकिन गोविंदपुर, लेकिन 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की बात सरकार ने कही है। सरकार ने दी है ना, तो सरकार लुटाने में तो मास्टर है ना। 16 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों का NPA अकाउंट जिनका था, उनका तो केंद्र सरकार ने माफ कर दिया। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। तो यही काम यहाँ भी हो रहा है। यहाँ आप इसको लुटाने का बोल रहे हैं और उस व्यापार को सहज करने की बात कर रहे हैं, इसलिए दी। अरे क्या व्यापार कर रहे हैं? या छोटे छोटे उद्यमी सब परेशान हैं, उनको कोई किसी भी प्रकार का सरकार की तरफ से मदद नहीं है। युवा बेरोजगार परेशान है, रोजगार के कोई अवसर नहीं है। आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है ना बहुत एडवर्टाइजमेंट करती है युवाओं को रोजगार के लिए बहुत विभिन्न विभागों में, और फिर जब भर्ती होती है तो पता चलता है कि संख्या 10,000 भर्ती का दिखाया था और भर्ती हो रही है 500, वो भी नहीं, और कई बार तो कैंसिल हो जा रही है। तो करोड़ों रुपए तो शिक्षित बेरोजगारों से वसूलने का काम कर रही है सरकार।
ये सरकार सिर्फ दिखावे की सरकार है। बिल्कुल ठीक है, आपका आरोप लगाना जायज है, आप विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन विधानसभा में जिस तरीके से इस समय कांग्रेस की सक्रियता दिख रही है, क्रिएटिविटी दिख रही है, पहले दिन गिरगिट लेके पहुंच गए, दूसरे दिन बीन बजाने लगे भैंस के आगे, और पेड़ लेके, खाद लेके, ड्रग्स लेके, तमाम तरीके के धरना आंदोलन कर रहे हैं। आज प्रदेश में किसान परेशान है, खाद डीएपी और यूरिया दोनों की कालाबाजारी भी हो रही है। किसान आप देखे होंगे भीगते बारिश में महिलाएं, बुजुर्ग और कई तो जान भी गंवा चुके हैं। सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील है। आपने देखा मैं तो होगा, तारीफ कर रहा हूं आपके जो प्रदर्शन नहीं, हो रहे हैं, हमारा आइडिया कहां से आ रहे हैं? नहीं, प्रदर्शन स्वाभाविक है। जब सदन के अंदर चर्चा नहीं होगी, सदन लंबा नहीं चलेगा। जो सदन 1 महीने का होता था, वो सदन अगर 9 दिन 8 दिन वो भी चर्चा नहीं करानी है, बहस नहीं करनी है, आप किसी भी तरह जो है ना सदन को खत्म करना चाहते हो, तो फिर हमारे पास कोई और व्यवस्था बचती नहीं है। तो हमारे विधायक साथियों को, नेता प्रतिपक्ष को हम बधाई देते हैं कि प्रदेश की जो ज्वलंत समस्या है, प्रदेश में जिस तरह से नशाखोरी का व्यापार चल रहा है, जिस तरह से किसान परेशान है, शिक्षित युवा बेरोजगार परेशान है, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग अपने अधिकारों के लिए जिस तरह से परेशान है, आदिवासी भाइयों का जो वन अधिकार का पट्टा देना चाहिए, लाखों आवेदन तो कलेक्ट करते हैं, जमा कराते हैं, उनको आवेदन पे निराकरण नहीं हो रहा है, उनके मानवीय अधिकार के साथ उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर विपक्ष ही तो है जो प्रदेश की जनता की आवाज बन सकती है, और अभी तो ऐसा है देश और प्रदेश में, अगर कोई सच बोलता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए FIR दर्ज कर दो, उसके जेल में डाल दो, उसको डराओ धमकाओ, ये चल रहा है। पर हम लोग डंडे तो वाले जो नहीं प्रतिनिधित्व है आपके पास मध्य प्रदेश में सदन में और सड़क के लिए, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार, ठीक है, आप संतुष्ट हैं इनसे? कैसी बनती है आपसे? देखिए, हमारे पार्टी के जो भी नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता है, उनकी जो जिम्मेदारी है, पार्टी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने जो जिम्मेदारी दी है, अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। हम सारे लोग मिलकर, हम सबका एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कुशासन है, जो अव्यवस्थाएं हैं, जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी है, विभिन्न बहुत सारी समस्या है। आज आप देखिए, कई अभी इस बारिश के सीजन में देखा होगा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि सड़क बनी नहीं, 6 महीने में पुल बह गया, सड़क बह गई। भोपाल जैसे शहर में गड्ढे पे गड्ढे आप ही लोगों के माध्यम से देखने को मिलता है। इंदौर हो, भोपाल हो, रीवा में हवाई पट्टी का भी उद्घाटन हुआ था, अभी उसका बाउंड्री वाल पहली बार इसमें बह गया। सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग अजूबा हो गया है, वो 15-16 साल से बन रहा है। और कांग्रेस में अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एकदम से सक्रिय राजनीति से क्यों अलग कर लिए? क्या ऊपर से कोई आदेश है? ऐसा है, आप जैसे युवाओं को आगे देखिए, ऐसा है कि वो हमारे वरिष्ठ हैं, मार्गदर्शक है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने राजनीति में कई वर्षों तक देश की, समाज की सेवा की है और विभिन्न पदों पर रह के सेवा की है। वो हमेशा राजनीति में, ये बीजेपी जैसा हमारी पार्टी नहीं है कि रिटायर्ड कर दे, रिटायर्ड हो गए। बनाया गया कांग्रेस पार्टी में बुजुर्गों का भी उतना सम्मान है, युवाओं का भी सम्मान है, और हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो हम सबको समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं, हर मीटिंग्स में आते हैं, और उनके मार्गदर्शन में हम सारे लोग मिलके, कांग्रेस का कुनबा बढ़ेगा। सारे लोग मिलके, कुनबा बड़ा भी है, और हम सब मिलके, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कुशासन है, जो कुप्रबंधन है, उसको प्रदेश की आम जनता से निजात दिलाने का। जहां कहीं भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार है, वहां कांग्रेस पार्टी का विधायक, कांग्रेस पार्टी के नेता आवाज बनेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम लोगों को जितनी भी सजा भुगतनी पड़ी, हम लोग तैयार है, हम लोग डरने वालों में से नहीं है। ओबीसी पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में चल रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा ओबीसी चेहरा है? मैं तो आपका भी नाम ले रहा हूं, उसमें कौन सा ऐसा चेहरा है जो सरकार बनाने में महती भूमिका ओबीसी कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि कहीं कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा आप ही को न मान रही है। देखिए, ना कोई मुख्यमंत्री की यहाँ लड़ाई है, ना कोई मंत्री की है, सिर्फ हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की अव्यवस्थाओं से है। और हम लोग इस झांसे में नहीं आने वाले हैं, ना कोई हम लोगों को मंत्री मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है। सरकार बने, ये पार्टी का काम है, विधायक दल तय करता है कि किसको क्या जिम्मेदारी देना है। अभी हम सबका एक ही दायित्व है कि प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के यहाँ 36,000 से ज़्यादा स्कूलें बंद हो गई हैं,
स्कूल कांग्रेस सरकार ने टोले मजरे में स्कूल खोली थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत। आज शिक्षक नहीं है, कई शालाएं ऐसी हैं शिक्षक विहीन है। ये बहुत बड़े विषय है, इस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन सरकार जिस तरीके से आप देखिए, राहुल गांधी जिस तरीके से अभी ओबीसी सम्मेलन हुआ दिल्ली, आप भी गए हुए थे, आदिवासियों से सम्मेलन कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई ओबीसी चेहरा हुआ तो वो ये क्यों ना माना जाए कि वो नाम कमलेश्वर पटेल का नहीं हो सकता। देखिए, ये विषय बिल्कुल नहीं है, ये पार्टी का काम है कि किसको कहाँ क्या जिम्मेदारी दी है। पार्टी ने हमें जो भी जिम्मेदारी दी, पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम एनएसयूआई में भी स्टेट ऑफिस बेरर, नेशनल ऑफिस बेरर रहे, यूथ कांग्रेस में स्टेट ऑफिस बेरर, नेशनल ऑफिस बेरर कई 7.5 साल रहे, एआईसीसी सेक्रेटरी भी रहे, पीसीसी में वाइस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी भी रह लिए, बड़ी बड़ी अभी जिम्मेदारियों में रहे सीडब्ल्यूसी आप। मेंबर बनाया कांग्रेस पार्टी ने। हम समझते हैं कि जो पार्टी ने हमको दिया है, हमारा कर्तव्य है कि जो जिम्मेदारी पार्टी देती है हम उसका निर्वहन करें। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है किसको कहाँ कब उपयोग करना है, किसकी कहाँ आवश्यकता है, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ये जिम्मेदारी है कि किसको कहाँ किस तरह से उपयोग करना है। पर हमारे बीच में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम सारे युवा कांग्रेस पार्टी के एक है। राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे जी के मार्गदर्शन में हम लोग प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन कुप्रबंधन वाली सरकार है, जहां लूट खसोट मची हुई है, अभी ट्रांसफर उद्योग स्थापित हुआ था, आए दिन जो है ना क्या क्या प्रदेश में हो रहा है, अजूबा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में भी बहुत कुछ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में हो नहीं रहा था। लगड़ा कांग्रेस घोड़ा, शादी का घोड़ा, ये क्या मतलब नहीं, राहुल गांधी क्या देखिए, मैसेज देना चाह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? राहुल गांधी जी जो बोलते हैं बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। हमारे नेता ने जो जो बोला, जिस परिप्रेक्ष्य में बोला, वो बिल्कुल सच साबित हुआ है। आज पूरा देश महसूस कर रहा है। आप अगर राहुल जी के स्टेटमेंट कोविड के समय का, अभी वर्तमान में चीन और पाकिस्तान का जो चल रहा था, अभी जो सीज फायर वाला विषय जो अमेरिका का बोल रहे थे, फिर जो अभी लगा दिया ट्रंप ने 25% यहाँ पे टैक्स, ये सारी बातें राहुल जी ने सब पहले बोला था। और देश के प्रधानमंत्री ये मौन थे। अभी सदन में भी बोले तो नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई कि ये ट्रंप का नाम ले ले। तो ये जो चल रहा है देश में, ये ठीक नहीं हो रहा है। आज चाहे ईवीएम का विषय हो, चाहे संवैधानिक जितनी संस्थाएं हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, सिर्फ सत्ता पाने के लिए कई राज्यों में सरकारें गिराने का काम किया। आज संविधान बचाने की लड़ाई हो रही है। राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें, जिस बेबाकी से आज न्याय देने की बात कर रहे हो, जहां गलतियां हुई हैं हमारी पार्टी से, उनसे भी सार्वजनिक मंच से माफी मांगा है कि हमसे गलती हुई, हम नहीं समझ पाए बहुत सारी चीजें, पर अब ऐसा नहीं होगा। और जिस ताकत से हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, हमें गर्व है कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी है। और उसी तरह से जिस तरह से हमारे नेताओं ने देश को आज़ाद कराने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेके सरदार पटेल जी, पूज्य महात्मा गांधी जी, अंबेडकर जी से लेके मौलाना अब्दुल कलाम से एक लंबी फेहरिस्त है। और उसी तरह का काम आज उसी जज्बा के साथ कि आप हमें कितना भी परेशान कर लो, कितने भी ईडी के केस लगा दो, कितने भी कहीं कहीं कितने सारे एफआईआर दर्ज है राहुल गांधी जी के खिलाफ, झूठे, पर राहुल गांधी जी विचलित नहीं हो रहे, डर नहीं रहे, देश के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर वर्ग के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो। देश का संविधान बचना चाहिए, सभी वर्ग को सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, चाहे सामान्य वर्ग का हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी का हो, माइनॉरिटी का हो। सर्वधर्म समभाव की जो कांग्रेस पार्टी की नीति है, उसके अनुसार हमारे नेता आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज एकदम अचानक से आई कांग्रेस पार्टी में, बड़े नेता भी, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी हों, नेता प्रतिपक्ष हों, आपके वरिष्ठ नेता हों, मंच से कहने लगे हैं गुटबाजी छोड़ो, सब कार्यकर्ता एक हो जाओ। तो ये किसी तरीके का अनुशासन का डंडा है, या हम नेताओं को खुद से ये समझ में आ गया भैया कि एकता में ही शक्ति है, एक होंगे, जनता के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दों के लिए मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, तभी जीत मिलेगी, तभी सरकार बनेगी, सत्ता शासन मिलेगा। देखिए, अगर कहीं कोई कमी है, और कमी को जो है ना बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, और ताकत तो उसी में है, एकता में। और नेता अगर कोई भी कोई संदेश देते हैं तो उसका हम सबको अनुसरण करना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने हमेशा सबको एक होके और देश के हित की लड़ाई लड़ने की बात कही है। प्रदेश की जो अव्यवस्थाएं हैं उसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करके आप इस लड़ाई को आप सब कोई मिलकर लड़िए, और इसी में हमारी ताकत है, और इसी में प्रदेश भी सुरक्षित बचेगा, देश भी सुरक्षित बचेगा। जीतू पटवारी दिन गिन रहे हैं कि इतने दिन बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, इतने दिन बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। इससे पहले कमलनाथ भी कह चुके हैं 15 अगस्त को धन झंडा हम ही फहराएंगे।
कैसे बनेगी सरकार, क्या प्लान है आपका? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो सही कह रही है, आपके अध्यक्ष जो कह रहे हैं? देखिए, जिस तरह से अव्यवस्थाएं हैं प्रदेश में, ये दिन गिनने का जो हम समझते हैं क्रम है, जब आप परेशान करेंगे, जब आप सच बोलने को के लिए आवाज़ दबाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से नेता काउंट करेंगे। पर कोई गलत काउंटिंग नहीं है, सरकार तो बदलेगी। और हम सारे लोग मिलकर, जिस तरह से हमारा संगठन सृजन का कार्यक्रम चल रहा है, हम सारे लोग भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो पब्लिक में नहीं लाना चाहते। प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चल रहा है, बहुत सारे काम चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जितने षड्यंत्र है, उन षड्यंत्र से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारी से पूरे देश में भी और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी होगी, हमारा साथ देगी, ऐसा हम लोगों को पूरा विश्वास है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वरिष्ठ नेता हैं, बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं कमलेश्वर पटेल, और बड़े शांत भाव से कोई भी काम करते हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है, नसवाई से लेकर के और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जिम्मेदारी तक का निर्वहन कर रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और एक बड़ा चेहरा है, ओबीसी वर्ग से आते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है इनसे, बड़ी टकटकी और बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस इनकी तरफ देखती भी है। बहुत धन्यवाद आपका विस्तार में से बात करने के लिए। सर, एकता में शक्ति होती है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को ये समझ आ चुका है। जनता के बीच में ये जाएंगे, जनता के हक की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक की। और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष जो तय करेगा, उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी रणनीति में काम करेगी, जिस पे काम शुरू भी हो गया और 2028 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा कमलेश्वर जी का दावा है। चलिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2028 में जब परिणाम आएंगे तब पता चलेगा सरकार किसकी। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ फिर होंगे रूबरू। तब तक के लिए नमस्कार।